मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। एंजल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा में फ्री विटामिन डी और यूरिक एसिड चेकअप कैंप हुआ संपन्न। शॉर्ट ब्लड प्रेशर आ, तो अभी सब दवा बंद है। कब आएगी, मतलब कितने दिन होगा? अभी पहले इनका नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं एंजल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा जो कि शेपा कॉलेज के जस्ट पीछे है, हाईवे पर। यहाँ पर विटामिन डी और यूरिक एसिड का फ्री चेकअप कैंप लगा हुआ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आइए इनसे जानते हैं कि विटामिन डी और यूरिक एसिड कम या ज़्यादा होने का एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। और मैं डॉक्टर DK पांडे और एंजल हेल्थ केयर का ग्रुप के ओनर, और हमारे 2 सेंटर है, एक यहाँ शेपा के पीछे जो एंजल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के नाम से है, और एक सेंटर है नरिया पे जो एंजल हेल्थ केयर के नाम से। और चूँकि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत अलग है पहले से, लोगों का सन एक्सपोजर, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है, तो हम लोग आजकल बहुत सारे हार्मोन्स की कमी हम लोगों के शरीर में हो रही है, विटामिन्स की कमी हो रही है, जिससे हम लोगों को तरह तरह की परेशानी आ रही हैं। उसमें एक सबसे मेन है कि विटामिन डी लेवल आजकल करीब 50% पॉपुलेशन जो है इंडिया की या होल वर्ल्ड की, वो बहुत लो हो रही है। तो हम लोग बीच बीच में इस तरह का हेल्थ कैंप करते रहते हैं, क्योंकि विटामिन डी का चेकअप कराना काफ़ी कॉस्टली है। तो हम लोग चाहते हैं कि बीच में ऐसा कुछ करें जिससे लोगों को इसका फ़ायदा मिले और लोग करा लें। खासकर महिलाएं, आजकल तो आदमियों में भी हम लोग इंडोर काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम है, तो हमें उसकी कमी आ जाती है। और हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त हैं कि अपने शरीर के बारे में सोच नहीं पाते। तो हम चाहते हैं कि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हो कि अपने बारे में भी सोचें, अपने हेल्थ के बारे में सोचें। तो ये एक प्रयास है कि हम कुछ कर पाएँ लोगों को हेल्थ से जुड़ी समस्याएं। तो विटामिन डी का चेकअप करा देते हैं, उसके बाद जो उसका लेवल रहता है उसको उसी अनुसार हम लोग आगे उनको सलाह देते हैं कि कैसे इसको ठीक रखें। और यूरिक एसिड, आजकल जॉइंट्स की भी समस्या बहुत आ रही है, मेल में फीमेल में सबका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। और यूरिक एसिड इतना इम्पॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड प्री डायबिटिक स्टेज में अगर आपका बढ़ा हुआ हो, आपको पता चल जाए कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं कि आप बाद में डायबिटिक भी होने वाले हैं। तो यूरिक एसिड पता करने से आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं पहले ही, अगर आप ध्यान दें। तो ये दोनों टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक लोगों को अवेयरनेस के लिए और जितना भी हो सके फ्री में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराएं, और फिर उनको हेल्थ संबंधी जितनी भी सलाह हो उसको फ्री में दिया जाए, जिससे सब लोग हेल्दी रहें और महादेव की नगरी में और सारा विश्व
निरोग रहें। सब यूरिक एसिड बढ़ने का किडनी से भी कोई रिलेशन है? हाँ, और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। एक किडनी या प्री किडनी, यानी किडनी के पहले को बढ़ सकता है या किडनी के कारण। तो किडनी यूरिक एसिड ब्लड से बाहर करती है किडनी ही। तो अगर हमारी किडनी किसी तरह गड़बड़ है या उसका फिल्ट्रेशन कम है तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। पहले किडनी ठीक है, लेकिन अगर पहले बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, या तो हमारे डाइट से बढ़ रहा है, या हम पानी कम पी रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर या कोई ऐसी दवाएं चल रही हैं जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो हम लोग थोड़ा पता करते हैं पहले कि किससे हो रहा है। अगर किडनी गड़बड़ है तो किडनी को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि वो फिल्ट्रेशन अच्छा हो, और अगर किडनी ठीक है हमारे डाइट से या किसी और रोग से है तो हम लोग उसको बैलेंस कराते हैं कि तो पता कर लेते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा रहता है तो हम लोग पता कर लेते हैं कहाँ से बढ़ा है ये। कैसे कोई एक आम व्यक्ति ये जज कर सकता है कि उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है? देखिए, विटामिन डी जितना हम लोग जाने हैं अभी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। अभी हम लोग को विटामिन डी के बारे में बहुत कम पता है। इतना तो पता है कि हमारी इम्यूनिटी के लिए, इवन डायबिटीज़ के लिए भी, शुगर कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन हार्मोन को एडजस्ट करने के लिए, उसकी सेंसिटिविटी के लिए विटामिन डी लेवल बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी, इंसुलिन और बहुत सारी चीज़ें, बोन, तो इतना तो हम लोगों को पता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो विटामिन डी अपने शरीर के लिए काम करती है। मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है विटामिन डी? मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म मेन है, और बहुत सारे हार्मोन के लिए एक्टिवेट करती है, और हमारे कैल्शियम और मसल मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे बोन में कैल्शियम को भेजती है, बोन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, और मसल्स को भी उसी तरह ठीक करती है। डॉक्टर साहब, एंजल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा ये है शेपा कॉलेज के जस्ट पीछे। इसके पहले आप नरिया में अपना क्लिनिक चलाते हैं। पहले माँ वैष्णो फ्रैक्चर के सर्जिकल के नाम से था, अब जी। एंजल हेल्थ केयर ग्रुप में आ गया है। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? यहाँ पे सारे ऑर्थो संबंधित इस समय सारी सुविधाएं हैं, जनरल मेडिसिन की भी सारी सुविधाएं हैं। अभी हम लोगों का ये शुरुआती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हाईवे पर ट्रॉमा हम लोग 24 घंटे इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। ट्रॉमा संबंधित सारी सुविधाओं का यहाँ पे देखभाल है। डिजिटल एक्सरे 24 घंटे रहता है। हम लोगों ने वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से मॉडर्न फिजियोथेरेपी सेंटर खोल रखा है। आजकल जो ज़रूरत है सबको, हम लोग कोशिश करते हैं कि नेचुरल ढंग से लोगों को डिजीज़ को ठीक किया जाए, मेडिसिन की यूज़ कम करें। हम लोग एक्सरसाइजेज बताएं लोगों को अच्छे से कि हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी एक्सरसाइज भी है। तो हम लोगों ने वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छे मॉडर्न मशीनों के साथ यहाँ पे फिजियोथेरेपी एक स्टार्ट किया है, जो कि कभी भी आके कोई करा सकता है और काफ़ी कम दाम में उपलब्ध है। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।